स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचएफसीएल लिमिटेड के बारे में। एचएफसीएल का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में इस स्टॉक में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं कि इस स्टॉक में आगे यहाँ से क्या हो सकता है और क्या करना चाहिए आपको। और इसी बीच अगर हम कहेंगे हालांकि थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है लेकिन काफ़ी अच्छी खबर स्टॉक के लिए निकल करके आ रही है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। और कल काफ़ी बड़ा दिन स्टॉक के लिए होने वाला है क्योंकि कल कंपनी का जो Q1 है उसका रिज़ल्ट यहाँ पर Q2 का जो रिज़ल्ट है वो आने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहती हैं और एचएफसीएल से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे एचएफसीएल की तो प्रीवियस क्लोजिंग 75 रुपये और 85 पैसे पे थी और आज की जो क्लोजिंग है ये 74 रुपये और 90 पैसे पे हुई है 1.25% की गिरावट के साथ। ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग हुई थी 75 रुपये और 75 पैसे पे और स्टॉक ने यहाँ पर जो है 76 रुपये 20 पैसे तक का हाई भी बनाया और फिर 74 रुपये 20 पैसे तक का लो बना और 74 रुपये 90 पैसे पे क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए स्टॉक की अगर हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तो 76 रुपये का जो लेवल है ये यहाँ पर रेसिस्टेंस लेवल है स्टॉक के लिए। मैंने पहले ही कहा था अगर इस लेवल के नीचे जाएगा स्टॉक तो फिर यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा और वहीं यहाँ पर इस स्टॉक को फ़िलहाल फेस करते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। और 76 रुपये का लेवल पार करने के बाद स्टॉक में वापस से वहाँ से जो है गिरावट देखने को मिली है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल जो है मार्केट में भी थोड़ा वोलेटिलिटी चल रहा है। हालांकि आज मार्केट में तो तेज़ी थी लेकिन स्टॉक में यहाँ पर तेज़ी देखने को नहीं मिली है क्योंकि 76 रुपये का जो लेवल है वहाँ रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। और यहाँ पर आगे अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो अब आगे यहाँ पर डिपेंड करता है कि कंपनी का Q2 का रिज़ल्ट कैसा आने वाला है। अगर कल रिज़ल्ट यहाँ पर बढ़िया आता है तो फिर आपको आगे तेज़ी देखने को मिल सकती है और अगर रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया तो फिर यहाँ से थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट होती है तो ऐसे में नीचे पे 68 रुपये का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ये यहाँ पर सपोर्ट जोन स्टॉक का रहने वाला है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे बाकी इस स्टॉक की तो लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत नहीं है इस स्टॉक में। यहाँ पर देखिए आज का अगर वॉल्यूम देखेंगे हम NSE पर तो 46,37,596 शेयर्स का हुआ है और BSE पर 4,29,234 शेयर्स का वॉल्यूम है। टोटल वॉल्यूम की बात करेंगे तो लगभग 51 लाख तक का होता हुआ नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे दोस्तों न्यूज़ की तो देखिए ये न्यूज़ निकल करके आई है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर इंडियाज़ 5G इज इंडिजीनियस कैन प्रोवाइड टू अदर कंट्रीज़ एज वेल। सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन उन्होंने यहाँ पर कहा है कि भारत जो 5G है भारत का वो इंडिजीनियस है, यानी खुद से हमारे देश में स्वदेशी तकनीक पे बनाया हुआ हमारे देश का प्रोडक्ट है और इसको अगर वो चाहे तो दूसरे देश को भी यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे देश को ज़रूरत है तो उसको यहाँ पर जो है भारत की 5G सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है, भारत से वो ले सकता है, उनका ऐसा कहना है। यहाँ पर देखिए इन्होंने जो बात बताई है इन्होंने कहा है कि इंडिया ने जो लॉन्च किया है 5G वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, हमारे देश में डेवलप्ड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलप किया गया है और ये रेडी है। अगर कोई दूसरे देश को शेयर करना है, किसी दूसरे देश को चाहिए भारत का 5G तो वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी देश कहता है भारत से तो फिर भारत उसको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है अपनी जो इंडिजीनियसली टेक्निक पे भारत ने बनाया है। 5G के बारे में यहाँ पर कहा है उन्होंने कि 5G की जो स्टोरी यानी कि जो 5G है अब जल्दी यहाँ पर शुरू होने वाला है, लोगों तक यहाँ पर पहुँचने वाला है। उन्होंने कहा कि 5G जो हमारे देश में यहाँ पर जो है लॉन्च हो चुका है वो कम्प्लीटली स्टैंडअलोन है। उनसे सवाल पूछा गया तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो 5G हमने बनाया है ये सब कुछ कंप्लीट जो है इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी पर है और हम जो है अब अगर बात करें तो 5G किसी भी दूसरे देश को जो भी चाहता है उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 5G की अगर बात करेंगे दोस्तों तो 5G जो है इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो भारत का 5G वो कहीं दूसरे जगह से इंपोर्ट करके नहीं लाया गया है, खुद ये हमारा खुद का प्रोडक्ट है, हमारे देश में तैयार किया गया है। 5G सर्विसेज जो है दोस्तों ये लॉन्च की जा चुकी है PM नरेंद्र मोदी के द्वारा कुछ सेलेक्टेड शहरों में और जल्दी जो है यहाँ पर टारगेट रखा गया है कि 2024 तक ये पूरे देश में यहाँ पर फैला लिया जाए। तो इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि टारगेट के हिसाब से कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से काम भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि 5G जो इंडिया ने खुद की टेक्नोलॉजी पर बनाया है ये काफ़ी गर्व की बात है, भारत ने एक अचीवमेंट यहाँ पर किया है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी जो खबर निकल करके आ रही है यहाँ पर हैदराबाद गेट्स हेड स्टार्ट इन रोल आउट ऑफ 5G। देखिए अभी जो 5G आया है केवल गिने चुने कुछ शहरों में यहाँ पर दिया गया है तो हैदराबाद में भी जल्दी दोस्तों यहाँ पर लॉन्च हो जाएगा और क्यों हो जाएगा उसके बारे में यहाँ पर बताया गया। हैदराबाद
बड़ा शहर है और वहाँ पर जो है जो कंडीशंस हैं 5G को लॉन्च करने के लिए वो काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है कि हैदराबाद को पहले भी ऐसे भी जो पहले 13 शहर को लाया की लिस्ट बनाई गई थी जहाँ पर 5G लॉन्च किया जाएगा, सबसे स्टार्टिंग उसमें शामिल था। और एक्सपर्ट्स के हिसाब से ऐसा इसलिए भी है क्योंकि टेलीकॉम टावर कवरेज जो है और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी जो है इस सिटी में बहुत अच्छी है और जिसकी वजह से इसको ये आइडियल चॉइस बनाती है कि यहाँ पर फर्स्ट फेज़ में 5G यहाँ पर लॉन्च हो जाए। और ऑफिशियल्स के हिसाब से जो टेलीकॉम टावर कवरेज है शहर में वो हमारे देश की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट है, यानी कि देश के सबसे अच्छे जहाँ पर टेलीकॉम नेटवर्क कवरेज है वहाँ पर हैदराबाद आता है और नेशनल एवरेज से भी बेटर है यहाँ का एवरेज। और जो द फाइबराइजिंग यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ना है जो टावर्स है मोबाइल टावर्स वो भी यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। ग्रेटर स्पीड से हमारे देश की अगर बात करें उसके हिसाब से यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और यहाँ पर जो भी डेटा कैरिंग स्पीड है क्योंकि 5G आएगा तो ज़्यादा स्पीड से यहाँ पर काम करना पड़ेगा तो उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ना ज़रूरी है। उसके लिए यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है। और इंडिया ने यहाँ पर हमारे देश में 5G का नेटवर्क अच्छे तरीके से सभी जगह पर पहुँचे, इसलिए क्या प्लानिंग किया हुआ है कि 8 लाख एडिशनल और भी मोबाइल टावर्स को यहाँ पर जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल से अगले 2 सालों में जोड़ा जाएगा। तभी यहाँ पर जो है अगर फ़िलहाल की कैपेसिटी से बात करें तो लगभग डबल, तभी यहाँ पर जो है 5G की कनेक्टिविटी अच्छी तरीके से सभी जगहों पर यहाँ पर जो है पहुँच पाएगी। और उसके लिए काफ़ी तेज़ी से ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम किया जा रहा है। तो इससे समझ सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी डिमांड है और भी अगले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये इसी तरीके से चलने वाला है, ये बढ़ने ही वाला है। अगर बात करें तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है हैदराबाद का चुनाव जो किया गया बहुत सही है। और ऑफिशियल्स के हिसाब से तेलंगाना काफ़ी बेटर पोजीशन में है। अगर हम पूरे देश के हिसाब से टावर्स की बात करें तो वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ़ टावर्स यहाँ पर है। सितंबर एंड की बात करें अगर हम यहाँ पर तो यहाँ पर जो टावर्स है 25,097 टावर्स था 2021 में और वहाँ से ये बढ़ करके अभी जो है 28,078 टावर्स यहाँ पर जो है हो चुके हैं। इसी हिसाब से समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ टावर्स बढ़ रहा है। और टोटल नंबर ऑफ़ टेलीकॉम टावर्स की बात करेंगे 2020 में तो ये 22,245 था, वहाँ से बढ़ के 28,000 को पार कर चुका है। तो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके अलावा जो फाइबर है यानी ऑप्टिकल फाइबर जो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है 5G ऑपरेटर्स के लिए क्योंकि ये बैकहोल पोर्शन जो उनका होता है नेटवर्क में वहाँ पर ये काम आता है। और बैकहोल जो है ये बैकबोन की तरह काम करता है नेटवर्क के लिए क्योंकि इससे ही दूसरे नेटवर्क्स को यहाँ पर जो है और सब नेटवर्क्स को लिंक किया जाता है। बैकहोल जो है ये इंश्योर करता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाटा और नेटवर्क है वो पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स में हो अच्छी तरीके से। और तो यहाँ पर जो है इससे समझ सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से हैदराबाद में भी होगा और भी इसके जैसा जो शहर है वहाँ पर भी शुरू होने वाला है। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स यहाँ पर जो बहुत तेज़ी से यहाँ पर जो है फाइबर से जोड़ने वाले हैं टावर्स को, ऑलरेडी ये काम चल रहा है और अभी और भी काफ़ी तेज़ी से होने वाला है। हैदराबाद की यहाँ पर बात करेंगे तो 86,000 टावर जो है यहाँ पर हैदराबाद में हैं और इतने टावर्स को 86,000 टावर्स को यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से तेलंगाना में जोड़ा भी जा चुका है। नेशनल एवरेज की बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर केबल से टावर्स को जोड़ने की तो वो 30% है और केवल कुछ स्टेट में 34% से ज़्यादा है, उनमें तमिलनाडु और तेलंगाना भी शामिल है, यहाँ पर 36% है। और इसके अलावा जो है तेलंगाना की गवर्नमेंट भी अपना टी फाइबर और टी ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट चला रही है जिसके तहत काफ़ी तेज़ी से ऑप्टिकल फाइबर्स केबल से यहाँ पर जोड़ रही है अपने टावर्स को। तो यहाँ पर ये खबर भी काफ़ी अच्छी निकल करके आई, इससे समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। तो शेयर काफ़ी अच्छा है दोस्तों, शेयर मार्केट में तेज़ी और गिरावट चलती रहती है, यहाँ पर कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी स्टॉक नीचे गिर करके 52 रुपये के लेवल तक भी गया था और मैंने कहा था कि बहुत अच्छा मौका है यहाँ पर बाइंग कीजिए और बाद में जब मार्केट भागेगा तो ये 80 रुपये के ऊपर जाएगा, अभी 82 तक गया भी। तो अभी फ़िलहाल अगर आगे मार्केट में करेक्शन आता है या किसी भी कारण से ये नीचे मिलता है, मान लीजिए रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आया, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ अभी चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन है और रॉ मटेरियल्स का दाम बढ़ा हुआ है और 5G रोल आउट शुरू हुआ है तो क्वार्टर थर्ड से जो यहाँ पर ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद रहेगी। तो भी यहाँ पर रिजल्ट अच्छा आए चाहे नहीं आए आपको यहाँ पर होल्ड करना और गिरावट होती है तो फिर लेने का मौका रहेगा लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपका है तो। यहाँ पर शेयर को बेचने की गलती मत कीजिएगा, इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।